हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाजिल सर क्लासेस। और क्या हाल हैं आप लोगों के। मुझे पूरी उम्मीद है कि बढ़िया होगे और जो सब पढ़ाया है वो तुमने पढ़ लिया होगा और समझ में भी आ गया होगा। तो बेटा हम लोग डिस्कस कर रहे थे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसके अंदर हमने अच्छे खासे लेक्चर अपलोड कर रखे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम। अगर आपने वो नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, वो ज़रूर देखो, उससे सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। और आज हम बात करने वाले हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्ट्रेंथ का, कंसंट्रेशन का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे भी कंपटीशन में और एग्जाम में भी क्वेश्चन आते रहे हैं। ठीक है बेटा, तो चलो बात करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि H2O2 क्या होता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो बहुत ध्यान से तुम अपनी स्क्रीन पे देखो, तुम्हें इसका स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। और इसका स्ट्रक्चर कैसा है बेटा, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। लिख लो, याद रखो, इसका स्ट्रक्चर कैसा था, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। इसमें आपकी ऑक्सीजन की जो लिंकेज है उसको हम क्या बोलते हैं, परऑक्साइड लिंकेज। और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है मैं दिखाता हूं तुम्हें इस टाइप से। ओपन बुक को ओपन कर लो तो यहाँ पर जो होंगे आपके दो ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन इस साइड और एक हाइड्रोजन ऊपर। तो क्या हो गया, ये ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। इतनी बात आगे समझ में यहाँ तक। और बॉन्ड लेंथ इंपॉर्टेंट है, इसकी पूछी जा सकती है। और इसके अंदर आपका बॉन्ड एंगल भी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना सब कि किसका बॉन्ड एंगल कितना है। और ऑक्सीजन में जो लिंकेज है वो परऑक्साइड लिंकेज है और उसकी तुम्हें बॉन्ड लेंथ गिवन है। ठीक है, हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ गिवन है। बस यही सब इंपॉर्टेंट था, याद रखो इसके अंदर। और हाँ, ये जो ओ का बॉन्ड है ये वीक बॉन्ड होता है। तो जब भी आप H2O2 को हल्का सा हीट करेंगे या अगर आपने रूम टेम्परेचर पे भी रख दिया और इसको खुले में रख दिया, ओपन करके रख दिया, तब भी ये ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ पर जो परऑक्साइड लिंकेज है वो वीक है और वो ब्रेक हो जाती है। तो याद रखो, जो तुम्हारा H2O2 होगा, ये जो आपका H2O2 है, H2O2 क्या था, हाइड्रोजन परऑक्साइड। और हाइड्रोजन परऑक्साइड ब्रेक होता है किसके अंदर, H2O प्लस O2। बैलेंस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। तो याद रखो ये क्या था, हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्या था बेटा, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या होता है, डिकम्पोज होता है। सेल्फ डिकम्पोज भी हो सकता है, नॉर्मल रखे ये। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको डार्क बॉटल में रखते हैं, वो भी ब्लैक कलर की। कोई पूछ ले क्यों, क्योंकि इसके अंदर डिकम्पोजिशन हो जाता है। अब याद रखो, जब भी ये ब्रेक होगा, इसका 1 मोल ये हमेशा मुझे क्या देगा, 1 मोल तो पानी देगा। और ये मुझे आधा मोल क्या देगा, हाफ मोल देगा O2। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, वाटर और O2 का कितना रेशो है, इनका मोल रेशो होता है 1:1/2। यहाँ तक तुम्हें कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो याद रखो, H2O2 को डिकम्पोज करोगे, 1 मोल H2O2 1 मोल H2O देगा, आधा मोल O2 देगा। ये आगे बहुत यूज होगा, अभी जब न्यूमेरिकल देखेंगे इस पे। तो ये बात याद रखना, इसका रेशियो क्या होता है, 1:2। इतनी बात क्लियर। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अगर तुम्हें मार्केट गए, तुम मार्केट गए और मार्केट से तुम्हें क्या खरीदना है, H2O2 खरीदना है। तो H2O2 पे यहाँ उस पे कंसंट्रेशन अगर जो लिखी होगी वो मोलैरिटी नहीं होगी, वो नॉर्मेलिटी नहीं होगी। इसके लिए एक स्पेशल टाइप की कंसंट्रेशन डिफाइंड होती है, वो क्या है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो इसका जो स्ट्रेंथ, जो इसकी कंसंट्रेशन होगी वो क्या होगी, सपोज 10 वॉल्यूम H2O2, 10 वॉल्यूम H2O2 या आपकी 20 वॉल्यूम H2O2। तो सुन लो ध्यान से बेटा कि जब भी तुम मार्केट से H2O2 खरीदोगे ना, तो उस पर कुछ इस टाइप का लेबल होगा, 20 वॉल्यूम, 10 वॉल्यूम, 5 वॉल्यूम H2O2। ये सिर्फ H2O2 के लिए ही हम डिफाइन करते हैं। और जो नॉर्मल कंसंट्रेशन है, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, वो आप किसी भी सोल्यूशन के लिए डिफाइन कर सकते हो। इसकी भी हम मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं। लेकिन जो लेबल्ड होता है इस पे, वो क्या होता है आपका समथिंग वॉल्यूम या समथिंग VH2O2। अब ये V जो है ना, सुन लो ध्यान से, ये स्ट्रेंथ है। जैसे मोलैरिटी कंसंट्रेशन है, स्ट्रेंथ है, ऐसी वॉल्यूम भी। ये V वॉल्यूम जो है ये भी एक कंसंट्रेशन है। ये इसका मतलब 20 लीटर नहीं है या 20 ml नहीं है, ये एक यूनिट है। ये खुद एक तरह का आपका यूनिट कह सकते हो इसको। क्लियर हो गया यहाँ तक बात है। तो यूनिट तो नहीं कह सकते क्योंकि इसका कोई यूनिट होता ही नहीं है, लेकिन ये भी एक
एक कंडीशन है, एक क्रम है किसी भी कंसंट्रेशन को डिफाइन करने के लिए फॉर H2O2। इतनी बात समझ में आ गई। तो कोई पूछ ले क्या था, तो ये क्या था बेटा, ये आपको कंसंट्रेशन डिफाइन करने का एक मेथड था, किसका, H2O2 का। अब इसका मतलब समझो, डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि 10V या 20V की डेफिनेशन क्या है, इसका मतलब क्या हुआ। तो बेटा अगर तुम्हें बॉटल गिवन थी और बॉटल पे तुमने क्या देखा था, बॉटल पे लिखा था 10VH2O2। इसका कोई पूछे कि 10VH2O2 का मतलब क्या है, इसका बिल्कुल सिंपल मतलब है, तुम्हारे पास यहाँ पर H2O2 है, जब H2O2 ब्रेक होगा तो तुम्हें क्या देगा, H2O देगा प्लस O2 देगा, कितना, हाफ। अब अगर बोला गया 10 वॉल्यूम H2O2 मीन्स, बेटा सुन लो ध्यान से, इसका मतलब क्या हो गया कि 1 लीटर ऑफ दिस, 1 लीटर ऑफ H2O2, 1 लीटर ऑफ H2O2 ऑन डिकम्पोजिशन, 1 लीटर ऑफ H2O2 ऑन डिकम्पोजिशन गिव कितना, 10 लीटर O2, 10 लीटर O2 एट STP या जो भी गिवन कंडीशन है। बात आ गई समझ में, यहाँ तक नहीं आई? अबे सिंपल बात थी बेटा, क्या था, तुम्हें यहाँ दिया गया सैंपल है तुम्हारे पास 20 वॉल्यूम H2O2। अब तुमसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि 20 वॉल्यूम H2O2 का मतलब क्या है। तो 20 वॉल्यूम H2O2 का मतलब है कि इस सैंपल का 1 लीटर H2O2 जब डिकम्पोज होगा ऑन डिकम्पोजिशन क्या करेगा, ये गिव कितना बेटा, 20 लीटर O2। बात समझ में आ गई? ये जो होगा ये सोल्यूशन का, ये जो मैंने, ये लीटर क्या है, ये सोल्यूशन का होगा, लिक्विड का होगा, और गैस तो बहुत ज्यादा वॉल्यूम ऑक्युपाइड करती ही है, तो कितना करेगा, 20 लीटर। बात समझ में आ गई? अब तो आ गई होगी, बहुत सिंपल फंडा था। अगर मैंने यहां लिख दिया 5 वॉल्यूम H2O2 तो जल्दी बताओ इसका मतलब क्या है। 5 वॉल्यूम H2O2 का मतलब है, 5 वॉल्यूम H2O2 का मतलब है कि जब भी इस सैंपल का 1 लीटर डिकम्पोज होगा तो वो 5 लीटर O2 देगा। क्लियर हो गई यहां तक बात? तो ये V एक यूनिट है, एक स्ट्रेंथ है इसका, ये इसकी एक कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर रही है, ये V लीटर नहीं है। समझ में आ गई यहां तक बात? कोई दिक्कत तो नहीं? छापो इसको फटाफट, फिर आगे देखते हैं इसके अंदर। तो ये लिख लिया तुमने। अब एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कैसे बनेगा इस पे, फिर कुछ डेरिवेशन देखेंगे इस पे। तो बेटा अब इस क्वेश्चन को समझो, अभी जो तुम्हें समझाया था अब उसको अप्लाई करते हैं हम इस क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन तुम्हारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन में ये कहा गया 100 ml सैंपल ऑफ कितना, 11.2 V H2O2। तो ये V क्या था, वॉल्यूम स्ट्रेंथ था, ठीक है। डिकम्पोज इनटू O2 एंड H2, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस एट STP, मतलब 273 केल्विन एंड 180 M प्रेशर। आ गई बात समझ में? तो ध्यान से बस मेरी तरफ देखते रहो। अब क्वेश्चन में तुम्हें वॉल्यूम कितना गिवन है, वॉल्यूम ऑफ H2O2। तो ये था वॉल्यूम ऑफ H2O2 100 ml। 100 ml को तुम लीटर में कर लो, कितना हो जाएगा, 0.1 लीटर। आ गई बात समझ में? और वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितनी गिवन है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ गिवन है 11.2 V। इतनी बात समझ में आ गई? अब इसका मतलब क्या था बेटा, इट मीन्स क्या मतलब था इसका बेटा, तुम्हें बताया था कि अगर इसका मैं 1 लीटर लेता हूं, 1 लीटर ऑफ दिस सैंपल, 1 लीटर ऑफ दिस सैंपल ऑफ H2O2 गिव कितना देगा मुझे, 11.2 लीटर O2। क्लियर हो गई यहां तक बात? यही तो मतलब बताया तो तुम्हें मैंने। अब इसका 1 लीटर इतना दे रहा है और ये एक्चुअल में है कितना मेरे पास, 100 ml, मतलब 0.1 लीटर। तो 0.1 लीटर कितना देगा, 0.1 लीटर ऑफ H2O2 गिव कितना देगा बेटा मुझे, ये देगा 11.2 इंटू 0.1, कितना, 11.2 इंटू 0.1 कितना आ गया बेटा, ये आ गया 1.12 लीटर ऑफ O2। इतनी बात आ गई समझ में? क्लियर है? तो डेफिनेशन अगर आपको पता है तो बहुत आराम से सारी कहानी कर सकते हो, और डेफिनेशन अगर नहीं पता है लेकिन भूल गए तो सिंपल
मैथमेटिकली कैसे जो फॉर्मूला है इसका वो ये है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ मैथमेटिकल अगर मैं बात करूं बेटा तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ O2 प्रोड्यूस एट STP, ठीक है बेटा, वॉल्यूम ऑफ O2 इन लीटर, याद रखना इन लीटर, प्रोड्यूस एट STP अपॉन वॉल्यूम ऑफ H2O2 इन लीटर। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई तो लिख लेना ये। मैं अब हम डायरेक्ट इसको अप्लाई कर सकते हैं, ये डायरेक्ट हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला बन गया वॉल्यूम स्ट्रेंथ का। क्या कहा मैंने, वॉल्यूम ऑफ O2 प्रोड्यूस एट STP इन लीटर और वॉल्यूम ऑफ H2O2 इन लीटर। अब मैं अगर इसको मैं अगर इस फॉर्मूले में अप्लाई करूं तो ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से मेरी तरफ देखो, हमें वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना गिवन था, देखो वॉल्यूम स्ट्रेंथ गिवन था 11.2 और वॉल्यूम कितना गिवन था मुझे 0.1 लीटर। तो यहाँ से मैं वॉल्यूम ऑफ O2 निकाल लूंगा, तो वॉल्यूम ऑफ O2 कितना हो जाएगा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ इनटू वॉल्यूम ऑफ H2O2 इन लीटर। वॉल्यूम स्ट्रेंथ था 11.2, ये लिख लेना बेटा, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, और ये कितना था 0.1 लीटर। आंसर आ गया तुम्हारा, समझ गए होगे, बाय डेफिनेशन भी समझ गए। और डेफिनेशन अगर भूल जाओ तो फॉर्मूला तो मैथमेटिकल फॉर्मूला तो तुम्हारे पास है ही। ठीक है बेटा, कॉपी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। चलो बेटा, अब ये क्वेश्चन देखो ध्यान से, सिंपल सा क्वेश्चन है, हो जाएगा। अब हमें इसमें ये पता करना है कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितनी होगी। तो ध्यान से देखो 500 ml ऑफ H2O2, तो वॉल्यूम ऑफ H2O2 कितना गिवन है, लिखते चलो साथ साथ 500 ml, और जब इसको लीटर में करोगे तो 0.5 लीटर। क्लियर, ऑन कंप्लीट डिकम्पोजिशन प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ H2O, कैलकुलेट द वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो बेटा मोल ऑफ H2O कितने हैं, मोल्स ऑफ H2O तुम्हें गिवन है कितने, 2 मोल। अब सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से, मैंने तुमसे कहा था कि जब भी H2O2 को डिकम्पोज करोगे, 1 मोल मिलेगा H2O और क्या मिलेगा, आधा मोल मिलेगा O2, अभी बताया था। तो हमें H2O की तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन H2O गिवन ही इसलिए है कि हम O2 निकाल सकें। तो ये इनका रेशो कितना था, इसका रेशो था कितना, 1:1/2। अब मुझे ये कितना गिवन है बेटा, H2O कितना मिल रहा है मुझे, 2 मोल। जब H2O 2 मोल मिले हैं तो ये मुझे कितना मिल रहा होगा, ये मुझे मिल रहा होगा 1 मोल। इतनी बात समझ पा रहे हो तुम लोग बेटा, होशियार बच्चे हो, समझ जाओगे। H2O से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम H2O की हेल्प से हमने क्या करा, O2 निकाल लिया। हम जानते हैं जब हमें 1 मोल H2O मिलता है तो आधा मोल क्या मिलता है मुझे, O2। तो जब 2 मोल H2O मिलेंगे तो मतलब 1 मोल O2 मिलेगा, और 1 मोल O2 का वॉल्यूम STP पे कितना होता है, 22.4 लीटर। तो ये मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ O2, ये भी आ गया इन लीटर। अब वॉल्यूम स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या बताया था, वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ O2 इन लीटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ H2O2 इन लीटर। कितना था वॉल्यूम ऑफ O2, ये था 22.4, और ये कितना था बेटा, ये था 0.5। कितना हो गया जल्दी बताओ, इसकी होगा 11.2, इतना ही तो होगा बेटा, 11.2। अब देखो ये भी लीटर था, तो लीटर से लीटर कैंसिल। तो ये बात मैं तुम्हें फिर से समझा दे रहा हूं कि ये जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ है, ये जो V लिखा होगा, ये सिर्फ एक यूनिट है, लीटर मत समझ लेना इसको। समझ में आ गई यहाँ तक बात, कोई डाउट तो नहीं। लिखो ये क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था, वॉल्यूम स्ट्रेंथ हमें निकालना आ गई। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें इसकी मोलैरिटी निकालनी हो, नॉर्मेलिटी निकालनी हो, या फिर हमें इसकी डेंसिटी फाइंड आउट करनी हो, तो हम कैसे करेंगे, अभी तुम्हें वो भी क्लियर हो जाएगा। तो सुनो, अब हम एक डेरिवेशन टाइप का करते हैं छोटा सा, जिससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सपोज मेरे पास यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर है मेरे पास H2O2, क्लियर, जिसकी मोलैरिटी कितनी है X, और वॉल्यूम कितना है हमारे पास, वॉल्यूम है V लीटर वॉल्यूम। तुम्हें कोई प्रॉब्लम इसके अंदर, जल्दी बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। जब ये डिकम्पोज होगा, मैंने क्या देखा, मेरे पास H2O2 है। अच्छा, इसकी मोल्स कितने हो जाएंगे बेटा, मोल्स हो जाएंगे, मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो मोल्स कितने हो गए, मोलैरिटी इंटू V, मोलैरिटी कितनी थी X, तो ये हो गया XV लीटर, क्लियर। V लीटर में समझ जाना, XV हो गए। V वॉल्यूम है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ नहीं है, लिख लो, गांठ बांध लो इसको भी, क्लियर।
अब ये H2O2 तुम्हारे पास है, ये डिकम्पोज होगा तुम्हारे पास H2O प्लस O2। अब सुनो ध्यान से, इसका जब 1 मोल है, इसका 1 मोल कितना देता है बेटा, इसका आधा मोल देता है, ठीक है। और जब इसके इतने मोल होंगे, कितने मोल होंगे, XV, तो इसका मुझे कितना मिलेगा बेटा, X/2V मोल। इतनी बात समझ में आ गई? यहां तक कोई डाउट किसी को? इसके इतने मोल क्या देंगे, इतने मोल देंगे, बिल्कुल कोई डाउट तो नहीं, क्लियर है एकदम? चलो बहुत अच्छी बात। अब सुनो ध्यान से मेरी बात, अब इस मोल की वॉल्यूम कितनी होगी तुम्हें वो पता करना है। हम जानते हैं मोल इजिकल टू V/Vm, तो वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, वॉल्यूम की बात हो रही है इन लीटर, तो ये तुम्हारा हो जाएगा मोल कितना था बेटा, मोल था X/2 इंटू V, ठीक है। Vm से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 22.4 लीटर। 22.4 लीटर कितना आ गया, ये आ गया 11.2 V क्या है, वॉल्यूम इन लीटर। इतनी बात समझ में आ गई? यहां तो कोई डाउट तो नहीं तुम्हें, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये क्या आ गया, ये आ गया वॉल्यूम ऑफ O2, क्लियर। अब सुनो, अब जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ का फॉर्मूला था, ये क्लियर हो गया ना बेटा? अब बोलो ना, हुआ क्लियर या नहीं हुआ? क्या कहा, नहीं हुआ? तो सुनो दोबारा ध्यान से, ये H2O2 था, मैंने मान लिया इसकी मोलैरिटी कितनी थी, X थी, वॉल्यूम कितना था, V लीटर था, ये माना है मैंने। X कुछ भी हो सकता है, V कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मोल कितने होगा, ये हो गए। और जब इसका 1 मोल कितने मोल देता है, इसका 1 मोल देता है 1/2, बता नहीं रहे हो यार, 1 मोल कितना देता है, हाफ मोल देता है, तो इतना मोल कितना, X इंटू V मोल कितना देगा, हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, क्लियर। अब इस मोल को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लो, मोल क्या होता है, V/Vm, तो V कितना हो गया, इतना हो गया, क्लियर हो गई यहाँ तक बात? अब तो आ जाना चाहिए समझ में। अब मुझे निकालनी है वॉल्यूम स्ट्रेंथ। बेटा वॉल्यूम स्ट्रेंथ तुम्हारी क्या होगी, VO2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ H2O2 सोल्यूशन। तो VO2 कितना था तुम्हारे पास, VO2 था तुम्हारे पास X, VO2 था तुम्हारे पास, तो यहाँ पर X रह गया ना, X तो लगाओ तुम, ये तो तुम्हारे पास इंटू XV लीटर, या XV लिख लो, ठीक है, याद रखना XV। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 11.2 XV, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, V लीटर, तो V लीटर से V लीटर गया, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितनी आ गई आपके पास बेटा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ आ गई 11.2 इंटू X क्या था, मोलैरिटी। तो याद रखो, अगर तुम्हें मोलैरिटी गिवन है, अगर तुम्हें मोलैरिटी, ये सब डेरिवेशन भूल जाओ, बिल्कुल भूल जाओ, समझ में आई, बहुत अच्छी बात आई तब भी भूल जाओ, नहीं आई समझ में तो भूलने वाली कोई बात ही नहीं है, बस तुम्हें इसको पकड़ के रखना है कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होगी आपकी 11.2 इंटू मोलैरिटी, समझ गए, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था। तो मुझे पहला रिलेशन मिल गया इसके अंदर, क्या था 11.2, तो यहाँ लिख लो तुम, यहाँ पर पहला जो इंपॉर्टेंट रिलेशन था वो था, तो पहली तो मुझे इसमें एक रिलेशन में था VO2 अपॉन V H2O, दोनों ही क्या होंगे लीटर में, ये भी लीटर में। अब मुझे वॉल्यूम स्ट्रेंथ का दूसरा फॉर्मूला मिल गया कि 11.2 इंटू मोलैरिटी, ये मिल गया मुझे, क्लियर हो गई यहाँ तक बात? ये 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हें इसके अंदर। और सुनो ध्यान से, अब तीसरे फॉर्मूले की हम बात करते हैं। हम जानते हैं कि H2O2 का एन फैक्टर कितना होता है, तुम्हें बता रखा है मैंने बहुत अच्छे से कि H2O2 का एन फैक्टर कितना होता है, 2 होता है। और हम जानते हैं बेटा नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, क्लियर। और एन फैक्टर कितना है, 2, तो मोलैरिटी को अगर तुम इन टर्म्स ऑफ नॉर्मेलिटी लिखते हो, मोलैरिटी क्या हो जाएगी, N/2, मोलैरिटी की जगह ये रख दो आप, तो तीसरा फॉर्मूला तुम्हें मिल गया, वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 11.2 इंटू N/2, कितना आ गया बेटा, ये तुम्हारे पास आ गया, ये 5.6 इंटू नॉर्मेलिटी, बिल्कुल नहीं भूलना, अगर नॉर्मेलिटी की बात हो रही है तुम्हें ये मिल गया इसका तीसरा फॉर्मूला, क्लियर। मोलैरिटी को नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करना हमें आता है, नहीं आता तुम्हें तो वीडियो देखो, आ जाएगा तुम्हें, वैसे कुछ करना नहीं है, बस ये याद रखना है, क्लियर। अब सुनो बेटा, मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी होती है मास अपॉन मोलर मास इंटू वॉल्यूम इन लीटर। बेसिक से जानना चाहो तो बेसिक से जान लो, क्या था, मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। मोल्स क्या होता है बेटा, मोल्स होता है गिवन मास, मैं इसको W से करता हूँ रिप्रेजेंट, गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू वॉल्यूम इन लीटर, क्लियर। अब सुनो, मास अपॉन वॉल्यूम इन लीटर इंटू 1/m लिख दूं, 1/m क्या है, मोलर मास, MB लिख दे रहा हूं मैं इसको, MB।
मोलर मास ऑफ सल्यूट H2O2 होगा यहाँ पर, तो मोलर मास ऑफ H2O2। आई बात समझ में? इधर ध्यान से देखो, आएगी बात समझ में, ठीक है। इधर उधर सोचते रहोगे तो नहीं आएगी। समझ रहा है बेटा? देखो मोलरिटी बता रखी है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स क्या था? मास अपॉन मोलर मास इनटू वी। क्लियर? एम को वहां भेजो, वी को नीचे ले आओ। ये क्या हो गया? मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी। डेंसिटी, लेकिन सुन लो ध्यान से, ये जो डेंसिटी है तुम्हारी, ये ग्राम पर लीटर या केजी पर, ये ग्राम पर ml नहीं होगी, ये क्या होगी? ग्राम। चलो यहां पर लिख देने पहले, ये आपका मोलर मास, ये हो गया मोलर मास, ठीक है। और ये हो गया क्या? मोलरिटी। इतनी बात समझ में आ गई? तो डेंसिटी क्या हो जाएगी यहां पर? मैं यहां लिखता हूं अब, डेंसिटी इज इक्वल टू हो जाएगी तुम्हारी मोलरिटी इंटू एमबी। एमबी क्या है? मोलर मास। लेकिन जो डेंसिटी आएगी वो कैसी आएगी? ग्राम अपॉन लीटर। अगर ग्राम अपॉन लीटर गिवन है तब तुम्हारा ये डेंसिटी गिवन है, और एक्चुअल में ये डेंसिटी नहीं होती, ये भी एक कंसंट्रेशन होता है, ग्राम पर लीटर। ग्राम पर लीटर भी एक कंसंट्रेशन है। तो तुम्हें डेंसिटी अगर निकालनी है या ग्राम पर लीटर गिवन है, तो यहाँ पर डी क्या था? डी इज इन ग्राम पर लीटर। तो ये रिलेशन हो गया। मोलरिटी की जगह मैं अगर यहाँ पर ये रख दे रहा हूँ, यहाँ पर अगर मोलरिटी की जगह हम ये रख दें तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं, बोलो निकाल सकते हैं ना। तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर तुम्हें मोलरिटी नहीं गिवन और तुम्हें डेंसिटी गिवन है ग्राम पर लीटर में, तब तुम क्या कर सकते हो? आराम से पहले मोलरिटी निकालो, फिर मोलरिटी निकाल के यहाँ रख दो, इसका आंसर तुम्हारा आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? वी एस इज इक्वल टू 11.2 इंटू डेंसिटी अपॉन मोलर मास ऑफ सल्यूट। और मोलर मास कितना होता है? चलो ये लिख लिया तुमने, H2O2 का मोलर मास कितना होता है? 34। तो क्या आ गया? वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू तुम्हारा आ गया यहाँ पर 11.2 अपॉन 34 इंटू डी। अगर तुम्हें डेंसिटी गिवन है, और डेंसिटी किसमें गिवन है तुम्हें? ग्राम पर लीटर में, तो कैसे होगा? वॉल्यूम स्ट्रेंथ का एक और फॉर्मूला आ गया। कोई डाउट तो नहीं तुम्हें? ये एक और फॉर्मूला आ गया किसका? वॉल्यूम स्ट्रेंथ का। एकदम क्लियर? ये बेटा सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, याद कर लो तब भी फायदा है। बाय डेफिनेशन निकाल लो, डेरिवेशन तुम्हें करवा दिया, पहले वाला फॉर्मूला भी लिखवा दिया, बाय डेफिनेशन बता दिया, दूसरे का डेरिवेशन भी करवा दिया, फिर सब हमने इसके अंदर पुट करते गए। ठीक है बेटा, लिख लो ये, लेकिन डायरेक्ट याद रखो तो और भी तुम्हारा फायदा है। अब इस पर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, छापो इसको फटाफट। चलो बेटा ये क्वेश्चन देखो ध्यान से, सिंपल सा क्वेश्चन है, करके बताओ फटाफट। इस क्वेश्चन में क्या करना है? हमें क्या करना था? हमें क्या गिवन है? फाइंड आउट नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी हमें निकालनी है, और वॉल्यूम स्ट्रेंथ मुझे कितनी गिवन है? 1.12। अब तुम्हें एक रिलेशन पता था बेटा, अभी बताया था, वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 5.6 इंटू नॉर्मेलिटी। डायरेक्ट लगाना है, बिल्कुल डायरेक्ट, कुछ नहीं करना। तो नॉर्मेलिटी कितनी आ गई बेटा? नॉर्मेलिटी आ गई तुम्हारी 1.12 अपॉन 5.6। सॉल्व कर लो और आंसर मुझे बता दो कितना आ गया इसके अंदर। कितना आ गया? ये आ गया तुम्हारा 0.2 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर नॉर्मेलिटी। अगर मोलरिटी पूछी जाती तो मोलरिटी भी निकाल देते, सिंपल सी बात थी। ठीक है, छापो इसको, फिर 2 क्वेश्चन और करवाते हैं, फिर टॉपिक खत्म। चलो बेटा ये क्वेश्चन देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कहा गया? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। सुन लो ध्यान से, बच्चे कभी कभी क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया? कौन सा इनकरेक्ट है? जिसमें मुझे डेंसिटी की गिवन है, मैंने पहले कहा था डेंसिटी तो नहीं होती एक्चुअल में, ये कितने गिवन है? 7 ग्राम पर लीटर। क्लियर? अब सुनो, यहाँ पर 2 ऑप्शन यहाँ पर ऐसे हैं जो मोलरिटी के हैं, तो ये तो कंफर्म हो गया कि इन दोनों में से ही कोई ये गलत होगा, क्योंकि 1 करेक्ट है, इज कहा गया ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो 2 तो मोलरिटी हो नहीं सकती, तो हमें डायरेक्ट मोलरिटी ही निकालनी है। पहले मोलरिटी क्या होती है बेटा? रिलेशन बताया था, डेंसिटी अपॉन मोलर मास ऑफ सल्यूट, या मोलर मास जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो मोलरिटी ये 17 था, और मोलर मास कितना था? 34। कितना आ गया? 0.5 मोल पर लीटर। तो मतलब ये तो सही है, ये गलत है, और गलत ही हमसे पूछा जा रहा था। समझ में आ गई यहाँ तक बात? अब तुम इसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ भी निकाल के देखना, निकाल लोगे आराम से, और वॉल्यूम ऑफ O2 भी निकाल के देखना, वो भी निकल जाएगा। क्लियर है बेटा? समझ में आ गया क्वेश्चन? सिंपल सा क्वेश्चन था, नीट का क्वेश्चन था, लिख लो इसको फटाफट। बेटा इस क्वेश्चन को देखो, ये भी तुम्हें करके दिखाना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, और मुझे पूरी उम्मीद है तुम लोग कर लोगे इसको। 2 मोलल गिवन क्या है बेटा? मुझे मोलैलिटी गिवन है कितना?
मोल पर केजी। क्लियर? 2 मोलर एक्वा सोल्यूशन ऑफ H2O2 हैज डेंसिटी, ये प्रॉपर डेंसिटी गिवन है मुझे, ठीक है, डेंसिटी गिवन है, ये कोई कंसंट्रेशन का मेथड नहीं है, डेंसिटी ग्राम पर ml, क्योंकि ये लीटर में नहीं है, ml में है। क्लियर? कहा जा रहा है वॉल्यूम स्ट्रेंथ, तो बेटा मोलैरिटी का कोई रिलेशन नहीं है वॉल्यूम स्ट्रेंथ के साथ, हम जानते हैं, बट मोलैरिटी का तो है, ये तो हमें पता है। और हमें मोलैरिटी से मोलैरिटी, जब हमें मोलैरिटी गिवन है और वॉल्यूम और हमें डेंसिटी गिवन है तो हम मोलैरिटी आराम से निकाल सकते हैं। तुम्हें सिखा रखा है इसकी क्या करना, मोलैरिटी निकालना, लेकिन निकालने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। अगर तुम्हें 1 है ना 1.0 समथिंग, तो आंसर 2.00 समथिंग ही आएगा। तो याद रखो, अगर डेंसिटी 1 है या 1.0 समथिंग या 1.9 तक भी है, 1.1 तक भी अगर है, तो तुम्हें जो मोलैरिटी है वही मोलैरिटी मान लो, और जो मोलैरिटी होगी वही मोलैरिटी मान लो। समझ में आ गई यहाँ तक बात? तो यहाँ पर ये एग्जैक्टली 1.06, तो यहाँ जब निकालोगे तुम तो मोलैरिटी भी कितनी आएगी, 2 मोल पर लीटर। अब मुझे रिलेशन पता है, रिलेशन क्या था बेटा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 11.2 इंटू मोलैरिटी। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ हो गया 11.2 इंटू 2 कितना हो गया, 22.4। तो ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ था। ठीक है बेटा, इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी, मुझे पूरी उम्मीद है ये सब क्लियर हो गया होगा। आज के इस लेक्चर में इतना ही। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो बेटा देर किस बात की है, कर लो। और जो जितने भी मैंने पीछे वीडियो अपलोड कर रखे हैं इससे पहले, वो ज़रूर देखो। ये देखने के बाद तुम मेंस का, नीट का, एडवांस का इंशाल्लाह कोई भी क्वेश्चन कर लोगे आराम से। बस ये है कि अच्छे से देखो और नोट्स प्रॉपर बनाओ। ठीक है बेटा, मुलाकात करते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वही जो हमेशा कहता हूँ, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, अपना तुम लोग ख्याल रखो। ठीक है बेटा, और पढ़ाई करते रहो। ठीक, जाओ अब।